अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं दी एजुकेटर कारवानी उर्दू क्लास सोएम का दूसरा लेक्चर लेके हाजिर हुई हूँ। जो दूसरा लेक्चर है वो हमारा चैप्टर नंबर 2 के बारे में है। जी, ये है हमारा चैप्टर नंबर 2। उसका नेम है दिल ना किसी का टूटे। चैप्टर नंबर 2 का नेम है दिल ना किसी का टूटे और पेज नंबर 8 है। अब हम पढ़ेंगे बद्दू। ये चैप्टर है एक बद्दू के बारे में जो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है कुछ ककड़ियाँ लेके। ककड़ियाँ खाने वाली चीज़ होती है जिसके बारे में हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। तो पहले हम बद्दू के बारे में पढ़ते हैं कि बद्दू कौन होते हैं। बद्दू अरब के सहराई लोगों को कहा जाता है, यानी जो अरब में सहराई लोग रहते हैं सहरा में, वो बद्दू कहलाते हैं। तो अब इसकी बाकायदा रीडिंग पे चलते हैं कि एक बद्दू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और तोहफ़े के तौर पर चंद ककड़ियाँ पेश कीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि अगर कोई शख्स तोहफ़े पेश करता तो आप खुशी से कबूल फरमा लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दू का तोहफ़ा कबूल फरमा लिया और उसे खुश करने के लिए एक ककड़ी तोड़ी और उसके सामने ही खाई। उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और ककड़ी खाई, फिर एक और खाई, यहाँ तक कि सारी खा ली। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी कि जब खाने की कोई चीज़ तोहफ़े के तौर पर आती तो उसे पास बैठे सब लोगों में तकसीम फरमा दिया करते थे। लेकिन आज इस तरीके के ख़िलाफ़ हुआ था। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा भी हैरान थे कि आज क्या वजह है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को हिस्सा नहीं दिया। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी के बारे में कोई ऐसा ख़याल दिल में आए जिसकी कोई वजह समझ में ना आ रही हो तो उस शख्स से उसके मुतल्लिक पूछ लिया जाए। ऐसा करने से बदगुमानी दूर हो जाती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा इस बात पर पूरी तरह अमल करते थे। आखिर एक सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ ही लिया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर इन ककड़ियों में से ऐसी कौन सी ख़ास बात थी जो आपने हमको इनमें से हिस्सा देना पसंद नहीं फरमाया। जिस वक्त ये सवाल किया गया बद्दू जा चुका था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल ये थी कि उस देहाती की सारी ककड़ियाँ कड़वी थीं। मैंने एक ककड़ी चखी तो उसे कड़वा पाया और इस ख्याल से उसे खा लिया कि अगर उसके बारे में ये कहा कि कड़वी है तो उस बेचारे को अफसोस होगा कि मैं कैसा ख़राब तोहफ़ा ले आया। फिर मैंने दूसरी ककड़ी चखी तो उसे भी कड़वा पाया, मगर उसे भी बद्दू की खातिर खा लिया। यहाँ तक कि सारी ककड़ियाँ कड़वी निकली और मैंने अपने मेहमान को खुश करने के लिए सब की सब खा ली। तुम्हें हिस्सा ना देने की यही वजह थी। अगर तुम्हें हिस्सा दिया जाता और किसी की ज़ुबान से ये निकल जाता कि ये तो कड़वी है तो उसका दिल टूट जाता। जी स्टूडेंट, तो हमने पूरे टॉपिक की जो रीडिंग की है पूरे चैप्टर की, दिल ना किसी का टूटे, उसमें हमने यही सीखा कि हमें किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। उसका दिल रखने के लिए उसकी चीज़ को कबूल कर लेना चाहिए। तो अब हम इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, पेज नंबर है वो जी हमारा 11। उसमें हमने नए अल्फाज के मायने सबसे पहले लिखने हैं। तो सबसे पहला है बदगुमानी। बदगुमानी यानी बदगुमानी होता है किसी के लिए दिल में बुरा ख्याल आना, अफसोस यानी दुख होना किसी बात पे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा, सहाबा कराम वो होते थे जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त और साथी थे। जी, तो अब हम हैं इस